Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the class 12th lecture series. Continuing with the lecture series of solving exercise problems of chapter 8 binomial distribution, today we'll be covering the last part of miscellaneous exercise 8. So let us start. An examination consists of 10 multiple choice questions in each of which a candidate has to deduce which one of the 5 suggested answers is correct. A completely unprepared student guesses each answer completely randomly. What is the probability that this student gets 8 or more questions correct? Draw the appropriate moral. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 10, तो n का वैल्यू हो जाएगा 10. अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैसे फाइंड करेंगे? तो हर एक क्वेश्चन में देयर आर 5 ऑप्शंस और उनमें से कोई एक करेक्ट है, तो करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/5 और इनकरेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/5. Now what they are asking is कि what will be the probability that student will get 8 or more correct answers. अब इसमें 8 और more में we got 3 options. 8 करेक्ट हो सकता है या 9 करेक्ट हो सकते या फिर सारे के सारे 10 जो क्वेश्चन है सब करेक्ट हो जाए. तो यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगा देते. एक बार मैं यहाँ पे वापस से लिख देता हूँ. दिस इज NCX P raised to X Q raised to N minus X. सो दिस विल बी पहले वाले केस के लिए 10C8 P raised to 8 एंड Q raised to N minus X, मतलब यहाँ पे 10 minus 8 हो जाएगा विच इज 2. सिमिलरली नेक्स्ट वाले के लिए इट विल बी 10C9 P raised to 9 and Q raised to 10 minus 9 which is 1, and lastly 10C10 P raised to 10 और Q raised to 0 है, तो 4/5 raised to 0 will be 1. तो यहाँ पे 10C8 आप कैलकुलेट करोगे फैक्टोरियल से तो ये आ जाएगा 45. कैसे कैलकुलेट करते? NCR is given by n factorial upon r factorial n minus r factorial. ये हमने पहले के एक्सरसाइजेस में किया हुआ. देन डिनोमिनेटर में ये 5 raised to 8 और यहाँ पे 5 raised to 2 है, तो ये कॉमन हम लोग ले सकते हैं 5 raised to 10 और खाली फिर यहाँ पे बच गया 4 raised to 2 which is 16 प्लस 10C9 will give us 10 into न्यूमरेटर में यहाँ पे बचा है 4 और डिनोमिनेटर में आ गया 5 raised to 10. लास्टली वी गॉट 10C10 which is 1 और न्यूमरेटर में ये पूरा टर्म तो 0 हो गया, तो खाली अपने पास बचा है 1/5 raised to 10. अब यहाँ पे वी कैन टेक दिस 5 raised to 10 कॉमन. न्यूमरेटर में आ जाएगा पहला टर्म 45 into 16 which is 720. सेकेंड वाला टर्म हो गया 10 4 जा 40 प्लस 1, सो दिस इज 761 डिवाइडेड बाय 5 raised to 10. सो ये काफ़ी छोटी वैल्यू हो जाएगी. ये आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 0.00077 के आसपास आएगा. मैं ये वैल्यू क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे लोग ने बोला कि ड्रॉ अप्रोप्रिएट मॉरल फ्रॉम दिस. सो द क्वेश्चन वाज कि 10 MCQ क्वेश्चंस है, हर एक के 5 ऑप्शंस दिए हुए, करेक्ट उनमें से एक सिलेक्ट करना है और जो स्टूडेंट गया है वो कम्प्लीटली अनप्रिपेयर्ड है. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसे 8 या उससे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, यानी अच्छे मार्क्स मिलने के क्या चांसेस है अगर बिना कोई प्रिपेयर किए हुए ऐसे ही तुक्का मारने के लिए गया एग्जाम में. ये लोग वो समझाना चाहते हैं यहाँ पे बेसिकली. तो यहाँ पे जैसे हमें दिख रहा है कि उसे 8 या उससे ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी इतनी कम है 0.00007. टू एक्सप्लेन दिस इन नंबर्स, लगभग अगर 1 लाख बच्चे एग्जाम देंगे तो खाली 7 जन को लगभग चांसेस है कि उसको 8 या उससे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, सो विच इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर. तो मॉरल क्या है कि यहाँ पे गेस वर्क से यू विल नेवर गेट गुड मार्क्स, सो ऑलवेज प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स वेल. नेक्स्ट वाला सम देख लेते हैं. The probability that a machine will produce all bolts in a production run within specification is 0.998. A sample of 8 machines is taken at random, यानी यहाँ पे ये स्मॉल n की वैल्यू दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहाँ पे है 0.998 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो जाएगा 0.02. क्यों आप फाइंड कर सकते हैं 1 - p से.
we have to calculate the probability that first wala all 8 machines are within the specification. So पहले वाले केस में we need to find out the probability that ये जो random variable x हम define कर रहे which is telling you कि कितने number of bolts are within the specification, तो that is equal to x. यहाँ पे भी binomial distribution का formula लगा लेते, so this will be 8c8 p raised to 8 यानी 0.998 raised to 8 into q raised to n minus x या 8 minus 8 which is 0. So this will be equal to 8c8 भी 1 हो जाता है और ये लास्ट वाला टर्म है वो भी 1 हो जाएगा. So final answer is 0.998 raised to 8. सेकेंड वाले केस में दे आर आस्किंग कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 7 or 8 machines will produce all bolts within the specification. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equal to 7 और x is equal to 8. तो x is equal to 7 सेपरेटली ले लेंगे और मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा एंड दिस विल बी x equal to 8. ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. और अगर बोला हुआ है तो यूनियन आता है एंड हम लोग प्लस साइन लेते हैं, एंड अगर आएगा तो इंटरसेक्शन और मल्टीप्लिकेशन साइन आता है. सो दिस विल बी इक्वल टू वंस अगेन वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला 8c7 p raised to 7 यानी 0.998 raised to 7 q raised to 8 minus 7 आ जाएगा 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x equal to 8 हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 0.998 raised to 8. Now here 8c7 will give us 8 और ये 0.002 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 0.016 और यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ है 0.998 raised to 7 प्लस 0.998 raised to 8. तो हम लोग 0.998 raised to 7 कॉमन ले लेते हैं. So we got 0.998 raised to 7 कॉमन. तो पहले वाले टर्म में बच गया 0.016 और दूसरे वाले में क्योंकि हमने 7 पावर्स कॉमन लिए हुए एक 0.998 कॉमन बच जाएगा. सो दिस विल गिव अस 0.998 raised to 7 इनटू ये दोनों का एडिशन आ जाएगा 1.014. सो दिस इज द सेकेंड वाले का आंसर. थर्ड वाला दे आर आस्किंग एटलीस्ट 6 machines will produce all bolts within the specification, but ये at least नहीं है, at most है as per the answers जो लोग ने लास्ट में दिया हुआ है. So that is the expected question basically. At least 6 भी फाइंड करना रहा तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं. Then in that case we'll find for x equal to 6, x equal to 7 and x equal to 8. तो कम से कम 6, right? But जब हम at most 6 का बात कर रहे हैं that means we are looking for probability x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 6. एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 होएगा या तो उससे कम होगा. ठीक है. नाउ दिस कैन बी फाउंड आउट बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 6. x लेस देन इक्वल टू 6 में 6 5 4 3 2 1 0 आ जाएगा एंड ग्रेटर देन 6 में 7 और 8 आ जाएगा, राइट? और ये वाली प्रोबेबिलिटी हमने जस्ट फाइंड किया हुआ है. तो x ग्रेटर देन 6 में वी गॉट x equal to 7 और x equal to 8 जो हमने ये सेकेंड स्टेप में फाइंड किया हुआ है. तो वी कैन राइट इट एज इट इज 1.014 into 0.998 raised to 7. So this is the answer. Hope you all understood this. Next हम देख लेते हैं. The probability that a machine develops a fault within the first 3 years of use is 0.003 if 40 machines are selected at random. यानी n का वैल्यू हो गया 40 यहाँ पे. Calculate the probability that 38 or more will, ये not नहीं आएगा, will develop any faults within the first 3 years of use. तो यहाँ पे p हो जाएगा 0.003, q का वैल्यू हो जाएगा 0.997 and we are looking for probability for x greater than equal to 38 where x is a random variable which is denoting कि कितने machines में fault develop हुआ है. Now when we say x greater than equal to 38 मतलब इसमें 3 options आ जाएंगे. x is equal to 38 या फिर x is equal to 39 भी हो सकता है या फिर
x इज इक्वल टू 40, तो और है इसलिए सब जगह पे प्लस आ जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू, एज पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग इसको लिख देते, सो दिस विल बी 40c 38 p रेज टू x यानी यहाँ पे 38 हो जाएगा, एंड q रेज टू n माइनस x यानी 40 माइनस 38 विच विल बी 2, प्लस सेकेंड वाले केस के लिए इट विल बी 40c 39 0.003 raised to 39 and 0.997 raised to 1, और लास्ट वाले केस के लिए इट विल बी 40c 40 0.003 raised to 40 and 0.997 raised to 0. हमने ये स्टेप्स कई बार किए हुए पूरे चैप्टर में, इसके लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रहा हूँ. If you have not seen those exercises, please check it out by clicking on the top right eye icon. Now 40c 38 again combination के formula से when you will find out, ये आपको मिलेगा 780 and we got 0.003 raised to 38, और ये 0.997 का स्क्वायर हो जाएगा 0.994, प्लस 40c 39 is 40, then we got 0.003 raised to 39 and 0.997, plus 40c 40 is 1, 0.003 raised to 40, लास्ट वाला टर्म तो 1 ही हो जाएगा, 0.997 raised to 0 is 1. So what we'll do is we'll take out 0.003 raised to 38 common. तो पहले वाले टर्म में क्या बचा, 780 into 0.994, when you'll multiply this ये आ जाएगा 775.327. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मल्टीप्लिकेशन ये वाला. देन सेकेंड वाले टर्म में 40 into 0.997 into एक 0.003 भी बच जाता है, जो मल्टीप्लाई करने के बाद you will get 0.119, and lastly we got 0.003 का स्क्वायर जो कि 0.0000009 आता है. तो इसको हम लोग ऑलमोस्ट 0 कंसिडर कर सकते हैं, एंड ये दोनों को ऐड कर देंगे, सो वी विल हैव द फाइनल आंसर एज 775.446 into 0.003 raised to 38 as the answer. I hope you all understood this. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. अ कंप्यूटर इंस्टॉलेशन हैज 10 टर्मिनल्स, यानी ये n का वैल्यू हो गया विच इज इक्वल टू 10. इंडिपेंडेंटली द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन टर्मिनल विल रिक्वायर अटेंशन ड्यूरिंग अ वीक इज 0.1, यानी यहाँ पे हम लोग p का वैल्यू ले लेते हैं 0.1, तो q का वैल्यू विच इज 1 माइनस p ये आ जाएगा 0.9. Find the probability that 0, 1, 2, 3 or more terminals will require attention during the next week. So सबसे पहले वाले में we need to find the probability for x equal to 0, where x is denoting कितने terminals को attention लगेगा next week. So as per binomial distribution ये आ जाएगा 10c 0, p raised to 0, q raised to n minus x, यानी 10 minus 0 will be 10. 10c 0 1 हो जाएगा, 0.1 raised to 0 भी 1 हो जाएगा, so answer is 0.9 raised to 10. Second वाले में we got probability x is equal to 1, so this will be 10c 1, 0.1 raised to 1 and 0.9 raised to 9. Now this will be 0.1 और ये हो जाएगा 10. 10 into 0.1 will be 1, so answer is 0.9 raised to 9. थर्ड वाले में we got probability x equal to 2, so this will be 10c2, 0.1 का स्क्वायर and 0.9 raised to 8. 10c2 आपको आ जाएगा 45, 0.1 का स्क्वायर is 0.01 and this is 0.9 raised to 8, so answer will be 0.45 into 0.9 raised to 8. Lastly, we need to find out the probability for x taking values 3 or more, यानी x will be greater than equal to 3. Now this can be calculated as 1 minus probability of x less than 3. ठीक है, तो x का वैल्यू 3 या फिर उससे ज्यादा इस कॉम्प्लीमेंट टू x का वैल्यू लेस देन 3. तो यहाँ पे 3 केसेस आ जाएंगे. पहला है x का वैल्यू इक्वल टू 0, दूसरा x का वैल्यू इक्वल टू 1 एंड x का वैल्यू इज इक्वल टू 2,
ये तीनों चीज हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, सो वी विल ऐड देम अप. सो व्हाट विल डू इज विल टेक 0.9 रेज टू 8 कॉमन. तो यहाँ पे बच गया, पहले वाले टर्म में बच गया 0.9 का स्क्वायर विच इज 0.81. दूसरे वाले में बच जाएगा 0.9 एंड थर्ड वाले में वी गॉट 0.45. नाउ व्हेन वी ऐड दिस थ्री अप, ये हमें मिल जाएगा 2.16. So final answer is 1 minus 2.16 into 0.9 raised to 8. Hope you all understood this. Next हम देख लेते हैं. In a large school, 80% of the pupils like mathematics. A visitor to the school asks each of the 4 pupils chosen at random whether they like mathematics or not. So यहाँ पे initially 4 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया तो वो 4 हो गया. अब उनको 80% प्रोबेबिलिटी है कि मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, यानी 80/100, जिसको हम लोग 8/10 या फिर 4/5 लिख सकते हैं. एंड Q का वैल्यू 1 माइनस P विल बी 1/5. पहले वाले केस में दे आर आस्किंग कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन आंसर येस फ्रॉम 0, 1, 2, 3 ऑफ द प्यूपिल्स. तो यहाँ पे वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड 4. सो पहले वाले केस में 4 में से एक भी बच्चा नहीं है जिसको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है. उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4C0, 4/5 रेज टू 0 एंड 1/5 रेज टू 4 विच इज इक्वल टू 1/5 रेज टू 4, क्योंकि 4C0 1 हो जाएगा एंड यहाँ पे भी 4/5 रेज टू 0 विल ऑल्सो बी 1. नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, मतलब आउट ऑफ 4 पीपल एक को अच्छा लगता है मैथमेटिक्स, सो दैट इज गिवन बाय 4C1, 4/5 रेज टू 1 एंड 1/5 रेज टू 3. नाउ 4C1 विल गिव अस 4 और यहाँ पे 4/5 का 4 अगर हम लोग ले लिया तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में वी गॉट 5 रेज टू 4. एक 5 यहाँ से और यहाँ पे 5 रेज टू 3. सिमिलरली x इक्वल टू 2 के लिए वी गॉट 4C2, 4/5 रेज टू 2 एंड 1/5 रेज टू 2. 4C2 आ जाएगा 6 एंड 4 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 16, तो 16 6 हो गया 96 एंड अगेन डिनोमिनेटर में ये 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर विल गिव यू 5 रेज टू 4. फॉर x इक्वल टू 3 के लिए वी गॉट 4C3, 4/5 रेज टू 3 एंड 1/5 रेज टू 1. डिनोमिनेटर वापस से 5 रेज टू 4 ही है. 4C3 आ जाएगा 4 एंड यहाँ पे 4 का क्यूब है 64, तो 64 इंटू 4 विल गिव अस 256. x इक्वल टू 4 के लिए वी गॉट 4C4, 4/5 रेज टू 4 एंड 1/5 रेज टू 0. So again denominator में 5 raised to 4 तो है ही है. 4C4 will become 1 and 4 raised to 4 is 256. So these are all the answers पहले वाले पार्ट के लिए. सेकेंड पार्ट में they are asking find the probability that the visitor obtains answer yes from at least 2 pupils when the number of pupils questioned remains at 4. तो ये सेकेंड वाले पार्ट में फर्स्ट केस क्या है कि यहाँ पे भी n इक्वल टू 4 है एंड दे वांट द प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट 2 प्यूपिल्स बोला हुआ है, तो एटलीस्ट 2 में 2, 3, 4 ये सारे चीजें आ जाएंगी. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 3 जो हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है ये हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. सो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4. इसको आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2 से भी फाइंड कर सकते हैं, वो भी चलेगा. नाउ x इक्वल टू 2 के लिए वी गॉट 96/5 रेज टू 4, x इक्वल टू 3 के लिए वी गॉट 256/5 रेज टू 4 और 4 के लिए भी वी गॉट 256/5 रेज टू 4. सो दिस विल बी डिनोमिनेटर में 5 रेज टू 4 और न्यूमरेटर में ये हो जाएगा 608. आई होप वेल अंडरस्टूड ये वाला पार्ट. सेकेंड वाला पार्ट में देख लेते क्या बोलते हैं. दे आर सेइंग कि यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स क्वेश्चनड इज इंक्रीज टू 8, तो कैसे सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे खाली चेंज क्या है कि n का वैल्यू अभी 8 हो जाएगा. सो लेट अस डू इट वंस अगेन. सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ पे हम दूसरे मेथड से सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ x
लेस देन 2, सो ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1. लेट अस पुट दी फॉर्मूला वाइज वैल्यूज. x इक्वल टू 0 के लिए आ जाएगा nc0, यहाँ पे n 8 है, सो दिस विल बी 8c0 p रेज टू 0 एंड q रेज टू 8 माइनस 0 इज 8, और मतलब यहाँ पे आ जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 के लिए विल हैव 8c1 4 by 5 raised to 1 and 1 by 5 raised to 8 minus 1 is 7. So this is 1 minus, पहले वाले केस में it will be simply 5 raised to 8 डिनोमिनेटर में, सेकेंड वाले केस में भी we have डिनोमिनेटर में 5 raised to 8, न्यूमरेटर में we got 8c1 as 8 और एक 4 है तो 8 4 आ जाएगा 32. So this will be 1 minus 1 plus 32 which is 33 by 5 raised to 8. So this is the final answer. Hope you all understood this. Next हम देख लेते हैं. It is observed that it rains 12 days out of 30 days. Find the probability that it rains exactly 3 days of week. और second वाला है it will rain on at least 2 days of a given week. So we have to observe this for a week. तो यहाँ पे n हो जाएगा 7. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो इट इज गिवन बाय 12/30, क्योंकि इट इज गिवन कि 12 डेज रेन कर रहा है आउट ऑफ 30 डेज. नाउ ये 3 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 4/10, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/5, और यहीं से q का वैल्यू हमें मिल जाएगा 3/5. नाउ फर्स्ट दे वांट अस टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो एग्जैक्टली 3 दिन रेन करना चाहिए, वेयर x इज डिनोटिंग नंबर ऑफ डेज इट रेन्ड इन अ वीक. सो ये आ जाएगा 7c3 p raised to 3 and q raised to n minus x which is 7 minus 3, वो हो जाएगा 4. 7c3 once again फैक्टोरियल का रूल यूज करके आप फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा 35. डिनोमिनेटर में वी गॉट 5 raised to 7, यहाँ पे वी गॉट 5 raised to 3, सेकेंड वाले में वी गॉट 5 raised to 4. न्यूमरेटर में 2 का क्यूब विल बी 8 इंटू यहाँ पे 3 raised to 4 will be 81. So this is the probability of first वाला केस. Second वाले केस में we need to find the probability that it will rain on at least 2 days, यानी probability of x greater than equal to 2 का बात कर रहे हैं. अब greater than equal to 2 में 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतने सारे डेज का फाइंड करने से अच्छा we can do it as 1 minus probability of x less than 2. अब इससे हुआ क्या कि x लेस देन 2 में दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो x इक्वल टू 0 होगा या तो x इक्वल टू 1 होगा. तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते. x इक्वल टू 0 के लिए आ जाएगा 7c0 p रेज टू 0 q रेज टू 7 माइनस 0 विच इज 7. सेकेंड वाले के लिए वी गॉट 7c1 2/5 रेज टू 1 3/5 रेज टू 7 माइनस 1 विच इज 6. सो दिस इज 1 माइनस 7c0 1 हो जाएगा, 2/5 रेज टू 0 1 हो जाएगा, सो वी गॉट 3/5 रेज टू 7 प्लस यहाँ पे आ जाएगा वापस से डिनोमिनेटर में 5 रेज टू 7 तो है ही है. यू गॉट 7c1 विच गिव अस 7 और यहाँ पे ये 2 तो 7 2 14 हो जाएगा, एंड देन वी गॉट 3 रेज टू 6. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते. 1 माइनस, अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 5 रेज टू 7 कॉमन ले लेते हैं दोनों जगह पे से, और न्यूमरेटर में 3 रेज टू 6 कॉमन ले लेते हैं. सो पहले वाले टर्म में बच गया सिर्फ एक 3, और दूसरे वाले टर्म में व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज 14. तो ये हो जाएगा 17 इंटू 3 रेज टू 6. Now when you multiply this 3 raised to 6 और ये 17, you will get the answer as 12393 and denominator में अपने पास है 5 raised to 7. So this is the final answer over here. Next हम देख लेते हैं. The probability of success in a single trial is 0.01. How many trials are required in order to have probability greater than 0.5 of getting at least one success? इन लोग ने यहाँ पे n का वैल्यू पूछा हुआ है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0.5. ये इनका स्टेटमेंट है. कैसे मिला एक बार वापस से रीड कर लेते. प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0.5 होना चाहिए किसका, ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन सक्सेस. यहाँ पे x इज डिनोटिंग कितने सक्सेस मिले हुए,
ये ट्रायल में, ठीक है। सो एटलीस्ट 1 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इसी को आगे सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोला हुआ है, दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1। प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 मतलब क्या हो जाएगा, x का वैल्यू सिर्फ 0 हो सकता है। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 को हम राइट हैंड साइड पे ले लेंगे और 0.5 को लेफ्ट हैंड साइड पे। सो वी आर लेफ्ट विथ 1 माइनस 0.5। this should be greater than probability of x equal to 0. So what we get over here is probability of x equal to 0 less than 0.5. Now probability x equal to 0 के लिए क्या आ जाएगा, nc0 p raised to 0 q raised to n minus 0. This is less than 0.5. अब यहाँ पे ऑलरेडी probability of success हमें दिया हुआ है 0.01, तो q का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 0.99। इसको यहाँ पे पुट कर देते। nc0 का वैल्यू हो जाएगा 1, p रेस टू 0 भी 1 हो जाएगा, q की जगह पे वी विल पुट 0.99 रेस टू n एंड दिस हैज टू बी लेस देन 0.5। अब क्या करते, दोनों बाजू log ले लेते। सो वी विल हैव log ऑफ 0.99 रेस टू n, दिस शुड बी लेस देन log 0.5। नाउ log का एक सिंपल सा प्रॉपर्टी है, log of a raised to b can be written as b log of a. So यहाँ पे भी I can take this n over here, तो ये हो जाएगा n log of 0.99, this should be less than log 0.5. Now from this I can write n का value should be less than log 0.5 upon log of 0.99. So this is the final answer. I hope आप लोग को ये समझ में आया। In binomial distribution with 5 Bernoulli's trial, यानी n equal to 5, probability of 1 and 2 successes are 0.4096 and 0.2048 respectively. Find the probability of success, यानी p का वैल्यू हमें फाइंड करना है। They have given probability of 1 success to be equal to 0.4096 and probability of 2 success is equal to 0.2048। इनका इक्वेशन भी लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 कैसे लिख सकते हैं हम लोग, nc1 p रेज टू 1 q रेज टू n minus 1, which is n की जगह पे we got 5, so 5c1 will give us 5, p रेज टू 1 में p बचेगा and q रेज टू n minus 1 यानी 5 minus 1 हो जाएगा 4, और इसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है 0.4096। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 के लिए वी गॉट nc2 p रेज टू 2 q रेज टू n minus 2, n का वैल्यू है वंस अगेन 5, सो दिस विल बी 5c2 जो कि मिलेगा आपको 10, p रेज टू 2 q रेज टू 5 minus 2 हो जाएगा 3, एंड इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.2048। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, और इनका रेशियो ले लेते हैं। सो 1 डिवाइडेड बाय 2, लेफ्ट हैंड साइड में व्हाट यू हैव 10, p का स्क्वायर q का क्यूब, डिनोमिनेटर में 5p q रेज टू 4, दिस इज इक्वल टू 0.2048 एंड दिस इज 0.4096। अब ये 5 2s are 10 हो जाएगा, एक p हम लोग कैंसिल कर देंगे और दोनों जगह से q क्यूब कैंसिल कर देंगे, तो डिनोमिनेटर में एक q बच जाएगा। राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो 2048 2 is 4096, so we are left with 2p by q, this is equal to 1 by 2। ये वाला 2 भी दूसरे बाजू ले लिया, so we got p is equal to 1 by 4 into q। Now we got one more relation कि p plus q क्या होता है, equal to 1। So from here we got q is equal to 4p, तो यहाँ पे we got p plus 4p equal to 1, 5p equal to 1 and p का value is 1 by 5, which is the probability of success जो लोग ने पूछा था। I hope you all understood this. Thank you for your time. If you are finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button and don't forget to share it with your friends and classmates.
Stay connected by subscribing to Physics HQ for upcoming classes and join our Telegram group for all latest development and real-time updates from Physics HQ. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.